everyone. I am Neetu Yadav from Team SRG डिस्ट्रिक्ट बागपत। अपनी टीम SRG बागपत के सहयोग से न्यू टीचर डायरी के कॉन्सेप्ट को क्रमवार इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर रही हूँ। शिक्षक डायरी, जिसमें शिक्षण को प्रभावी, सक्रिय एवं सफल बनाने के लिए जिन सहायक सामग्री, गतिविधि एवं तकनीकों का प्रयोग करते हैं वो क्रमवार अंकित हैं, जिसकी सहायता से हम निर्धारित लर्निंग आउटकम्स को 100% प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शिक्षक डायरी की सहायता से ही हम स्वयं का एवं अपने बच्चों के अधिगम स्तर का अनुमान लगा पाते हैं। शासन से प्राप्त न्यू टीचर डायरी में शिक्षण के स्टेप क्रमवार दिए गए हैं। डायरी के पेज नंबर 5 पर एक अध्यापक को अपनी सभी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे अपना नाम, पद नाम, आईडी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जैसी इम्पोर्टेंट डिटेल्स इस पेज पर सभी अध्यापकों को मेंशन करनी है। पेज नंबर 7 पर शिक्षकों से अपील के रूप में डायरी का मुख्य उद्देश्य व उपयोगिता के बारे में बताया गया है। पेज नंबर 8 पर प्रेरणा तालिका के फॉर्मेट का उदाहरण दिया गया है, जिससे प्रत्येक अध्यापक प्रेरणा तालिका के फॉर्मेट को भलीभांति समझ सके। पेज नंबर 9 पर कक्षा 1 से 5 तक के लिए भाषा और गणित के लक्ष्य दिए गए हैं। डायरी में इन लक्ष्य को सम्मिलित करने का महत्वपूर्ण कारण है कि एक अध्यापक हर पल अपने उद्देश्य के प्रति सजग हो सके। अब हम आते हैं पेज नंबर 11 पर, जिसमें सप्ताहवार मंथली प्लानर दिया गया है। इसमें शिक्षण योजना को एक दृष्टि में समाहित करने के लिए कुछ कॉलम दिए गए हैं। इसी में एक पेज पर 4 बॉक्स दिए गए हैं, जिसके पूरे 1 मंथ की योजना आएगी। सप्ताहवार बॉक्स की संख्या 52 है। सप्ताहवार मंथली प्लानर के पहले बॉक्स के पहले कॉलम में आएगा मंथ्स नेम। उदाहरण के लिए, यदि आप डायरी बनाना शुरू करते हैं तो माह के कॉलम में आएगा दिसंबर और नेक्स्ट कॉलम में आएगा सप्ताह। यदि हम वर्तमान में डायरी को बनाना आरंभ करते हैं तो इस कॉलम में आएगा दिसंबर माह का 3rd वीक अर्थात 3। इसके बाद कॉलम दिया गया है कक्षा का। पूरे वीक में आपने जितनी कक्षा में पढ़ाया वो सभी कक्षाएं क्रमवार एक ही बॉक्स में मेंशन करनी होंगी। नेक्स्ट कॉलम है विषय यानी सब्जेक्ट का। इसमें भी पूरे वीक में आपने जितने विषयों को पढ़ाया वो सभी विषय वाले कॉलम बॉक्स में अंकित करने होंगे। इसी क्रम में जिन चैप्टर को पूरे वीक में पढ़ाया वो चयनित पाठ का नाम व संख्या वाले कॉलम में लिखा जाएगा। यदि आपने 3 कक्षाओं के 3 विषय के 3 पाठों को पढ़ाया है तो वो तीनों हमें यहाँ नोट करनी है। इसी प्रकार आगे के कालांश वाले कॉलम में जितने पीरियड पूरे वीक में एक योजना या एक पाठ को दिए गए हैं उनकी संख्या वाले कॉलम में अंकित करना है। इसके बाद पूरे वीक के बाद अपने हस्ताक्षर अध्यापक स्वयं करेगा और किए गए कार्य की संतुष्टि करने के लिए प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर भी करवाएगा। इस प्रकार इस बॉक्स में पूरे सप्ताह की सभी विषयों की साप्ताहिक योजना अति संक्षिप्त रूप में अंकित की जाती है। आशा करती हूँ कि आप सबको यह पेज अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं पेज नंबर 25 पर, जहां शिक्षक डायरी की उपयोगिता एवं उद्देश्य स्पष्ट एवं सारगर्भित शब्दों में बताए गए हैं। शिक्षक डायरी का उपयोग शिक्षण योजना बनाने, शिक्षण कार्यों का रिकॉर्ड रखने के लिए, अपना व बच्चों के अधिगम स्तर का आकलन करने के लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ सपोर्टिव सुपरविजन और इंस्पेक्शन के समय एक अध्यापक को रिप्रेजेंट करने का यह अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। पेज नंबर 26 पर स्कूल की रेटिंग रिकॉर्ड करने में कुछ कॉलम दिए गए हैं। रेटिंग के लिए 2 अलग अलग विषयों के पॉइंट्स हैं। विषय है अधिगम स्तर में प्रदर्शन, दूसरा है अवस्थापना संतृप्तिकरण में प्रदर्शन।
दोनों के लिए 50-50 पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं। इसी पेज की कॉलम के अकॉर्डिंग आप अपने विद्यालय की रिपोर्ट मेंशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं पेज नंबर 27 पर, जहां शिक्षण योजना का फॉर्मेट दिया गया है। प्रत्येक अध्यापक को इस शिक्षण योजना के फॉर्मेट का गहनता से अध्ययन करना होगा। एक सप्ताह में 6 बॉक्स दिए गए हैं। कुल मिलाकर 5 विषयों पर आधारित शिक्षण योजना बनाने के लिए ये फॉर्मेट दिया गया है। एक पाठ की एक ही शिक्षण योजना बनेगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस छोटे से फॉर्मेट में शिक्षण योजना को क्रमवार सटीकता के साथ लिख पाना कैसे संभव होगा। तो आइए इस पर क्रमवार जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें सबसे पहले है माह, जिसमें माह का नाम लिखेंगे। सप्ताह के आगे सप्ताह। उदाहरण के लिए यदि हम वर्तमान में डायरी बनाना आरंभ करें तो दिसंबर माह का सप्ताह 3, और हमने निम्नलिखित शिक्षण योजना पर किस दिनांक से किस दिनांक तक कार्य किया है वो डेट भी मेंशन करनी है। अब आते हैं नीचे दिए गए कॉलम पर, जहां हमें कक्षा के कॉलम में कक्षा लिखनी है जिसके लिए हम योजना बना रहे हैं। विषय के कॉलम में वो विषय लिखना है जिस पर हमारी योजना बेस्ड है। नेक्स्ट कॉलम में चयनित लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। उदाहरण के लिए यदि हम कक्षा 1 में हिंदी विषय के पाठ 8 के लिए योजना बना रहे हैं तो दिए गए अलग अलग कॉलम में हम क्रमवार सूचना भर देंगे। निर्धारित लर्निंग आउटकम्स के साथ उसका कोड भी भर सकते हैं या फिर संक्षिप्त शब्दों में लर्निंग आउटकम्स लिखेंगे। अब आते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का संक्षिप्त व स्पष्ट विवरण। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है कि शिक्षण योजना के सभी स्टेप और एक्टिविटीज हमें शॉर्ट में ही मेंशन करनी है। शिक्षण योजना का पहला स्टेप होता है शिक्षण से पूर्व, जिसमें हम बच्चों के पूर्व ज्ञान का आकलन करते हैं। यहाँ हमने बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए जिस मेथड का प्रयोग किया उसे लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमने बच्चे के पूर्व ज्ञान का आकलन एक कहानी सुनाकर किया तो कहानी द्वारा, कविता सुनाकर किया तो कविता द्वारा, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से किया तो प्रश्नोत्तरी द्वारा लिखेंगे। सेकंड स्टेप शिक्षण के दौरान। स्टेप में एक अध्यापक को अपने कॉन्सेप्ट को जिस तकनीक और माध्यम का प्रयोग किया है इसे यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे। जैसे अध्यापक ने अपने शब्दों में समझाया तो व्याख्यान द्वारा, वीडियो आदि दिखाई तो वीडियो द्वारा, पोस्टर के माध्यम से समझाया तो पोस्टर द्वारा। कहने का तात्पर्य है कि जो भी माध्यम या तकनीक अपनाई गई है वो बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में हमें यहाँ इस स्टेप पर लिखनी है। तीसरा स्टेप है शिक्षण के बाद। इसी प्रकार शिक्षण के बाद वाले स्टेप में अध्यापक ने जो भी सिखाने का प्रयास किया उसे बच्चा कितना सीख पाया उसका मूल्यांकन करने के लिए जो भी कार्य या गतिविधि कराई गई उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ लिखना है। उदाहरण के लिए वर्कशीट द्वारा बच्चों के अधिगम स्तर को जानने का प्रयास किया गया तो वर्कशीट द्वारा लिखेंगे। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि गतिविधि निर्धारित लर्निंग आउटकम पर बेस्ड होनी चाहिए। यदि आपने लर्निंग आउटकम्स निर्धारित किया है कि बच्चे विलोम शब्द के बारे में जानेंगे तो गतिविधि विलोम शब्द पर ही आधारित हो। इसके बाद पाठ पर आधारित जो भी होमवर्क दिया गया है या दिखाया गया है वह भी शॉर्ट में ही मेंशन करना है। यदि हमने प्रोजेक्ट वर्क दिया है तो प्रोजेक्ट वर्क लिखेंगे। हमने याद करने के लिए दिया है तो कंठस्थ करने के लिए कार्य लिखेंगे। अब आते हैं शिक्षण के बाद क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्वयं आकलन। इस कॉलम में जो हम लर्निंग आउटकम लेकर चले थे बच्चे उस स्तर तक पहुंच पाए या नहीं, इसकी समीक्षा करने के बाद यदि आपको यह लगता है कि अभी और वर्क की नीड है तो आप अपनी योजना को अभी कुछ और कालांश दे सकते हैं। अगर हमें कुछ और कालांश देने हैं
तो यह सूचना इसी कॉलम में मेंशन करनी होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉलम में हमें पूरे सप्ताह के बाद ही विवरण भरना है। अब आते हैं पेज नंबर 204 से 223 तक, जहां हमारे सपोर्टिव सुपरविजन और इंस्पेक्शन के दौरान किन विशेष बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना है वो दिए गए हैं, जैसे एक्टिव लाइब्रेरी, खेलकूद की गतिविधियां, यूनिट असेसमेंट, प्रेरणा तालिका में बच्चों की स्थिति, पीटीएम या एसएमसी की मीटिंग, शिक्षण योजना पर बेस्ड टीचिंग, संदर्शिकाओं का प्रयोग एवं आपके द्वारा किए गए प्रयास जैसे बिंदु दिए गए हैं। एक अध्यापक को अपने शिक्षण के दौरान इन सभी पॉइंट्स का पूरा ध्यान रखना है। पेज नंबर 226 से 229 तक एक अध्यापक को पूरे वर्ष क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऐसे अनेकों पॉइंट्स दिए गए हैं, जिन पॉइंट्स पर प्रत्येक अध्यापक को पूरा ध्यान देना है। पूरी डायरी का विश्लेषण किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि न्यू टीचर डायरी में हमें प्रतिदिन लिखने के स्थान पर वीकली लिखना है। शिक्षण योजना हमें वीकली बनानी है, ना कि डेली। हमें टीचिंग प्लान बनाना है, ना कि लेसन प्लान। अंत में इस आशा के साथ कि आपको नवीन शिक्षक डायरी पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गई होगी, आप सबका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।